हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार कामत पर। बच्चों, जैसा कि हम सबको पता है सीबीएसई ने इस सेशन के लिए हमारे पास हमारे पेपर को टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइड कर दिया गया है। अब उस नोटिफिकेशन को निकलने के बाद हमें ये हमारे पास जो था कि यार कब हमारा रिड्यूस सिलेबस आ जाए या हमारे पास रैशनलाइज सिलेबस आ जाए कि हमें ये पता लग जाए कि हमें क्या क्या करना है टर्म 1 में और क्या क्या करना है टर्म 2 में। तो बच्चों, सीबीएसई ने ये इंतजार कल ही ख़त्म कर दिया था। मैंने आपको बता दिया था कि कैसे उसको डाउनलोड करना है करिकुलम साइट से। आज हम ये थोड़ा सा यहाँ पर इस वीडियो में ये एनालाइज करने आए हैं कि बच्चों आपको मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इस रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, और फर्स्ट टर्म में और क्या कहते हैं सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आपके आने हैं। कुछ हम थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इन चैप्टर्स में जो आ रहे हैं उसमें रह गया है और क्या क्या हमें नहीं करना है। तो अभी बच्चे वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं बच्चों आगे। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो है 90 मिनट का पेपर है, एक पेपर होगा, ठीक है बच्चों। और जो यूनिट्स हैं जो आ रहे हैं उनका नाम है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, करेक्ट, which also include बच्चों internal assessment of the 10 marks and the chapters and internal assessment मिला के जो है आपके ये 50 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। चलिए वेटेज देख लें मार्क्स का। तो नंबर सिस्टम ऑफ 6 मार्क्स, अलजेब्रा ऑफ 10 मार्क्स, कोऑर्डिनेट 6, जियोमेट्री 6, ट्रिग्नोमेट्री 5, मेंसुरेशन 4 एंड स्टैट्स एंड प्रोब 3। जब यूनिट से हम बच्चों को ये क्लियर नहीं होता कि यार अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो आइए देखते हैं थोड़ा और हमारे पास कि इस तरीके से किस तरीके से बच्चों हमारे पास जो है हम इन चैप्टर्स यूनिट को डिवाइड कर सकते हैं इन दी चैप्टर्स, ठीक है। तो बच्चों उस पर जाने से पहले यहाँ पर एक और चीज़ दी इन्होंने कि ये जो 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देख पा रहे हैं पीरियोडिक टेस्ट है 3 मार्क्स का, मल्टीपल असेसमेंट है 2 मार्क्स का, पोर्टफोलियो है 2 मार्क्स का, स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिकल वर्क्स है 3 मार्क्स, और ये सब करके आपके जो है 10 मार्क्स इन्होंने पूरे किए हैं बच्चों ईच टर्म के, ठीक है। नाउ यूनिट पे आते हैं बेटा। तो पहला जो चैप्टर आ रहा है नंबर सिस्टम का वो है बच्चों रियल नंबर, मतलब आपको जो है फर्स्ट चैप्टर ही इंक्लूड है हमारे नंबर सिस्टम में। नाउ क्या पढ़ना है आपको, तो गाइस आपको पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो यूक्लिड लेमा डिवीजन से स्टार्ट हो जाता है, विच बेस्ड ऑन दी एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो यूक्लिड लेमा डिवीजन आपको बच्चों बिल्कुल ही नहीं करना है, मतलब आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे बुक की फर्स्ट चैप्टर की वो नहीं करनी है। साथ में बेटा आपको जो टॉपिक करना है वो क्या है बेटा, हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, statements after reviewing work done earlier and after illustrating and motivating through examples, very good। मतलब आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों इन्होंने प्राइम फैक्टर भी नहीं लिखा है, इसके बाद इन्होंने लिख दिया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन टर्म ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल्स, ओके। तो बेटा आपको एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ था बेटा, आपको वो भी नहीं करना, मतलब बहुत छोटा सा हमारे पास ये चैप्टर कर दिया है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का आप यूज़ कर सकते हो, और मेरे हिसाब से 1.1 छोड़ के आप सारा कर लो। तो एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना प्राइम फैक्टर से, बिकॉज बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो रियल नंबर में बच्चों ये करना है। नाउ आ जाओ पॉलिनोमियल में। तो अलजेब्रा में हमारे पास पॉलिनोमियल एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, और ये देखो कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब आगे पास 2 ही चैप्टर करने हैं अलजेब्रा में, पॉलिनोमियल एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। गाइस देखो पॉलिनोमियल में आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वेरी गुड, मतलब आपको ये पूरा ही चैप्टर करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशनशिप है हमारे पास कोएफिशिएंट एंड जीरोज में बच्चों, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक का करना है आपको, ठीक है। मतलब हमारे पास सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बेटा हमारे पास माइनस बी बाई ए होता है क्वाड्रेटिक के लिए, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास बच्चों सी बाई ए होता है। तो क्यूबिक के लिए हमें अल्फा बीटा गामा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं करना है, ठीक है। तो लगा पॉलिनोमियल भी पूरा चैप्टर करना है, एक्सक्लूडिंग वो चीज़ें बेटा जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल से जुड़ी हुई हैं,
ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आप जो टॉपिक्स देख रहे हो बच्चों, हमें सॉल्यूशन निकालना सीखना है, कंसिस्टेंसी सीखनी है, अलजेब्रिक कंडीशन सीखना है। मतलब आपको अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों ही मेथड को जो है करना है, ठीक है। लेकिन अलजेब्रिकली में आपको दो ही मेथड यूज़ करने हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं करना है बच्चों। एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, फिर से एक बार दूसरी बात, बच्चे कहते हैं सिर्फ वो जो हमारे पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम वाला जो हमारे पास इक्वेशन बनता है इस तरीके का रिड्यूसिबल फॉर्म वाला, 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/5 के ऐसे इक्वेशंस। एक मिनट। तो क्या बच्चों ऐसे इक्वेशंस हमारे पास जो है आएंगे? तो आप बोलोगे यस बच्चों आएंगे, बिकॉज ये जो है हमारे पास रिड्यूसिबल फॉर्म कहलाता है। यहाँ पे लिखा है सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ये बेफिक्र रहिए। तो आप सेकेंड और थर्ड चैप्टर को बेटा बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। सेकेंड चैप्टर मैंने फिर से बताया, क्रॉस क्या कहते हैं आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है बच्चों, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना है। अदरवाइज पूरा चैप्टर इसका भी करना है विद ऑल एक्सरसाइज एक्सक्लूडिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओर, जिसमें आप देख पा रहे हो कि हमारे पास लाइंस पढ़ना है आपको इन 2 डायमेंशंस। और कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला। वेरी गुड। मतलब फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हमारे पास टॉपिक था बच्चों वो आपका डिलीट हो गया है। वंस अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बाकी आपको सारे कॉन्सेप्ट भी तो ठीक है, एक बार डेरिवेशन भी देख लेना आप, सेक्शन फार्मूले का, क्या कहते हैं डिस्टेंस फार्मूले का। बाकी बच्चों जो है सारा ही कुछ जो है आपका क्या है, एक वही सिलेबस रिपीट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पिछले साल था। और आपको सेक्शन फॉर्मूला तक करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। मतलब आपके पास अगर मैं बुक से देखूँ तो एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज आप रिमूव कर सकते हो, बाकी सारा ही आपका इसमें आएगा। बात करते हैं बच्चे ज्योमेट्री की और ट्राइंगल की बात करते हैं। वेरी गुड। तो ट्राइंगल में आपका जो सिमिलर ट्राइंगल है गाइस, उसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और प्रूफ भी करना है हमारे पास कौन कौन सा, आपके पास ये बीपीटी, और उसके बाद हमारे पास बच्चों क्या कहते हैं बीपीटी थ्योरम है। दूसरा हमारे पास है इफ अ लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब ये बीपीटी का कन्वर्स है, लेकिन उसको प्रूव नहीं करना बेटा, आपको मोटिवेशन के लिए यूज़ होगा आपके किसमें जो बच्चों क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। कुछ हमारे पास मोटिवेट करना है, प्रूव नहीं करना है किसको बेटा, सिमिलर ट्राइंगल के क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट को, और एक बार फिर से थ्योरम को, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का। और उसी के बाद हमारे पास बेटा जो है करस्पॉन्डिंग क्या कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल की और करस्पॉन्डिंग साइड जो दो ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल में होते हैं उनके एंगल भी हमारे पास इक्वल होंगे बच्चों। तो कुछ ये मोटिवेशंस करनी है। मतलब प्रूफ तो अभी तक गाइस मुझे यहाँ पर एक ही दिखा, यस दूसरा प्रूफ हमारे पास आ चुका है। इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, मतलब आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करना है बच्चों। मतलब पिछले साल की तरह ही था, जैसे पिछले साल था बच्चों हमारे पास कि आपके पास बीपीटी जो है और पाइथागोरस को प्रूफ करना था, तो उसमें प्रूफ दिया गया है इस साल भी। और बाकी जितने भी थ्योरम्स उनको मोटिवेट करना है फॉर दी क्या कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दी क्वेश्चंस दैट गिवन इन दी आपके पास बुक्स। सो अगर मैं समराइज़ करूं तो आपको बेटा हमारे पास सारी एक्सरसाइजेस करनी है ट्राइंगल की, अनलेस कि हमें जो थ्योरम्स हैं वो सिर्फ बीपीटी और पाइथागोरस को ही प्रूव करना है, बाकी सबको हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नाउ ट्रिग्नोमेट्री की बात रही बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो है बेटा हमारे पास क्या क्या है ये जानना, बिकॉज सबसे खतरनाक चैप्टर लगता है बच्चों को, पहली बार आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा हमारे पास जो है राइट एंगल के बारे में जितने रेशियोज़ हैं 6 रेशियोज़ हैं, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक एंड हमारे पास जो है कॉट
उन सभी के हमारे पास रेशियोज़ को पढ़ना है। प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, मतलब प्रूफ अगर है हमारे पास तो वो भी पढ़ लेना है। वैल्यूज़ है बेटा 30, 45 और 60 की, वो भी पढ़ लेनी है। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज़, ओके, जैसे हमारे पास साइन का होता है, हमारे पास 1/cos है, ये सब पढ़ना है। मतलब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पिछले बार ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो एंगल वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब आपके अब मेरे हिसाब से सारी एक्सरसाइज इंक्लूड कर दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और ये ज़रूरी भी था। और आइडेंटिटीज़ जो थी बेटा इसकी, जिसमें हमारे पास प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका हमारे पास जो है प्रूफ भी पढ़ना है। और साथ में ही आपके पास जो है हमारे पास जितनी भी आइडेंटिटीज़ है ये यूनिट वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो ये सारी ही आपके पास आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। तो गाइस मेरे हिसाब से आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर लेना है अच्छे से, जिसमें आप कुछ भी मत छोड़ो। अगर एंगल का कुछ ये जीरो क्या कहते हैं आपके पास 0 डिग्री या 90 डिग्री छोड़ा भी है तो आप उस सबको पढ़ो, बिकॉज ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस बहुत बड़ी बात है मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन देख के नाम रखे बच्चे डर गए होंगे, यार सर सरफेस एरिया वॉल्यूम भी तो नहीं आ रहा, बट गाइस ऐसा नहीं है, सिर्फ एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ रहा है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बच्चों, आपको सारा ही करना है ये वाला चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको सारा ही करना है, ठीक है। और ये था बेटा हमारे पास जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल मेंस्ट्रुएशन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी में गाइस इस बारी जो इस टर्म में है वो प्रोबेबिलिटी ही करनी है, आपको स्टेट्स करना है टर्म 2 के लिए। बहुत बढ़िया। तो आपको ये सिंपल इवेंट्स जैसे कार्ड्स के हो गए, डाइस के हो गए, इन सभी इवेंट्स के बारे में पढ़ना है, आउटकम्स ढूंढने हैं, और बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, ठीक है। तो गाइस ये था आपके टर्म 1 का सिलेबस। आइए बढ़ते हैं टर्म 2 के सिलेबस में और मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अलजेब्रास वही कंटिन्यू है फिर से, मतलब पहले 2 चैप्टर लिए गए थे, पॉलिनोमियल एंड हमारे पास लीनियर, अब यहाँ पर शायद क्वाड्रेटिक लिया जाएगा। जियोमेट्री दिया हुआ, ट्रिग्नोमेट्री है, अच्छा वेरी गुड। मेंस्ट्रुएशन दिया है, स्टेट्स प्रोब दिया है, सब जो आपके पास यूनिट है कंटिन्यूड है आपके पास नंबर सिस्टम को छोड़ के। तो आइए देखते हैं क्या क्या मार्क्स का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। तो अलजेब्रा आप 10 मार्क्स का हिस्सा, वेरी गुड। मतलब अब आपको ज़्यादा हमारे पास क्वाड्रेटिक में मेहनत करनी होगी। ज्योमेट्री है आपके पास 9 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स की, मेंस्ट्रुएशन 6 की, स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 की। वाह, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आपके पास बम्पर सा है, मुझे लग रहा है ये इस टर्म में ज़्यादा आपके पास वेटेज है चैप्टरों के साथ। तो देखते हैं अलजेब्रा में आपको बच्चों 2 चीज़ें करनी है। नहीं मैं तो गलत है भाई, यहाँ पे 2 चैप्टर फिर से अलजेब्रा में, एपी भी है क्वाड्रेटिक भी है। तो गाइस एपी में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ चलना है आपको, ax² + bx + c। सॉल्यूशन जो इक्वेशंस की है बच्चों हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से है, क्वाड्रेटिक फार्मूला b² - 4ac मेथड, डी मेथड से है। नेचर ऑफ रूट्स हम फाइंड करेंगे। मतलब एक बार फिर से हमारे पास जो है बच्चों, जो आपके पास मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसको रिड्यूस किया गया है, नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम्स तो हमारे पास आएंगी ही आएंगी, ठीक है, वो आप जो है इसको कर लीजिएगा। नाउ बात करते हैं एपी में। तो एपी में आपके पास जो हमारे पास बच्चों डेरिवेशंस को एक बार पढ़ लेना है मोटिवेशन के लिए, ठीक है। सम ऑफ एटम्स की डेरिवेशंस कर लेनी है, ठीक है। और इसी में एक चीज़ जो उन्होंने पहले भी की थी, जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है सम ऑफ एन टर्म्स का बेटा, वो एपी का इंक्लूड। हाँ, वहीं पे एप्लीकेशन प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों एन टर्म के लिए, ठीक है, जनरल टर्म वाला आ सकता है, बट सम ऑफ एन टर्म के लिए बेटा नहीं आ सकता है, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं अगेन ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री में बच्चों सर्कल है, इसमें से कोई भी हमारे पास डिलीशन नहीं हुआ है, आपको सारे प्रूफ करने हैं, ठीक है। आपको 10.1 10.2 प्रूफ करना है। उसके बाद आपके पास जो है बेटा सर्कल में सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। एक ही एक्सरसाइज है बच्चों और 2 ही कॉन्सेप्ट है तो प्रूफ के लिए, तो आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बात रही कंस्ट्रक्शन की बेटा, तो आपको जो डिवीज़न है कंस्ट्रक्शन का और टेंजेंट है सर्कल का हमारे पास आउटसाइड, मतलब आपको अगर डिवीज़न लाइन की डिवीज़न और टेंजेंट तक ही आपके पास सीमित है और कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी है। मतलब 11.1 11.2 भी करना है आपको, बट सिर्फ डिवीज़न करना है रेशियोज़ में, ट्राइंगल नहीं फॉर्म करना है ना सर्कल में, आपको दूसरे सर्कल के साथ टेंजेंट फॉर्म करना है। एक सर्कल पे टेंजेंट डाल दो और एक लाइन को डिवाइड कर दो, बस यही कॉन्सेप्ट यूज़ है कंस्ट्रक्शन में।
नो गाइज, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्टिन्यूशन था बच्चों, तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन का जो हमारे पास 30, 45 एंड 60 डिग्री का जो हमारे पास यूज़ होने वाला एंगल, मतलब ये कंप्लीट चैप्टर आने वाला है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का। बच्चे डर जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास डायग्राम बन गया तो बहुत ईजी सा चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशंस पूरा चैप्टर आ रहा है। बात करते हैं मेंसुरेशन में, तो भाई आपने एरिया इलेक्ट्रो सर्कल पहले ही कर लिया था बच्चों, तो अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात है, और जिसमें बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ दो फिगर्स, जिसमें क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, मतलब ये आना ही आना है। बात रही हमारे पास, मतलब आपके पास 13.1 13.2 पूरा आने वाला है। जो 13.3 था फर्स्ट टर्म एक बार फिर से डिलीट है बच्चों यहाँ पर, जिसमें 13.2 में गाइस हम एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम, एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं। मेटल बॉल को क्यूब में कन्वर्ट कर लो, क्यूब को क्यूबाइड में कन्वर्ट कर लो, तो वॉल्यूम सेम रहता है इस दौरान, ठीक है। तो आपको जो है बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पूरा चैप्टर करना है। एक्सपेक्ट व्हाट बच्चों, फर्स्ट टर्म, मतलब लास्ट एक्सरसाइज आपको डिलीट कर देनी है, नहीं पढ़नी है आपको। लास्ट बेटा बचा हमारे पास स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो स्टैट्स हमने प्रोबेबिलिटी हमने पहले ही निपटा दी थी बेटा यूनिट की, तो अब बचा है हमारे पास स्टैट्स। बहुत मज़ेदार सा चैप्टर है। मीन मीडियन मोड फॉर ग्रुप डाटा, ये आपको करना है। मीन बाय डायरेक्ट मेथड करना है, एसयूम मेथड करना है, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं करना है बस। अतः आपका जो ओगाइव टॉपिक है बेटा, इस बार फिर से मोर देन लेस देन ओगाइव, वो आपको फिर से नहीं करना, ठीक है। आपको बाकी सारे मेथड का यूज़ करना है। आपको मीन में सिर्फ दो ही मेथड यूज़ करना, डायरेक्ट एंड एज्यूम मीन। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से आप जो है कर सकते हो तैयारी। यहाँ पर सीबीएसई ने आपके लिए कुछ बुक्स भी यहाँ पर दे दी है कि मैथमेटिक्स जो है एनसीईआरटी की बुक्स यूज़ कर सकते हो, लेबोरेटरी मैनुअल यूज़ कर सकते हो, एग्जाम्पलर्स की बुक्स कर सकते हो। बेटा मोर देन एनफ है, सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपके। तो गाइस, ये था हमारे पास टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस इस सेशन के लिए। तो बच्चों तैयारी में लग जाओ, पढ़ने लग जाओ। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज मैंने साइंस से स्टार्ट कर दी है, कुछ दिनों में मैथ की भी स्टार्ट कर दूंगा। चैप्टर पढ़ें पहले, उसके बाद हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखें, पढ़ें, समझें। तब तक के लिए बच्चों कीप लर्निंग और घर पे रहें। बाय बाय, टेक केयर।